गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य क्षितिज चैप्टर 4 पद्य भाग शीर्षक कैदी और कोकिला रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी। जैसा कि आप अभी पढ़ते आ रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो अंग्रेजों के द्वारा यातनाएं दी जा रही हैं, उन यातनाओं का वर्णन किया जा रहा है। कोयल तो केवल यहाँ एक माध्यम है, वास्तविक कोयल का यहाँ रोल उन यातनाओं की याद दिलाना है जो अंग्रेजों के द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी को दी जा रही हैं। केवल उनका बहिरागमन मतलब बाहर निकलना, वो कोयल को तो केवल एक साधन बनाया गया है, साधन कि जिससे कि उसके जो भी माखनलाल चतुर्वेदी जी को वो दी जा रही यातना है, जो उनको पीड़ा दी जा रही है, उनके बारे में केवल उनको बाहर निकालना ही उनका मकसद है। और यहाँ कोयल को तो एक साधन बनाया गया है। कोयल को एक प्राणी की तरह प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो अपनी पीड़ा के बारे में किसको व्यक्त करें, कोई सुनने वाला नहीं है, तो कोयल वहाँ आ पड़ी है, कोयल को माध्यम बना दिया है। देखिए आगे की पंक्तियों में, क्या देखा क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, क्या तुम हमारे हाथ में जो जंजीरें पड़ी हुई हैं, क्योंकि जब कैदी होता है, जेल में रहता है, तो उसके हाथों में जंजीरें पड़ जाती हैं, हाथों में पैरों में। तो कोयल से कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, क्या देख न सकती जंजीरों का गहरा, क्या हमारे हाथों में ये पड़ी हुई जंजीरों के गहने, अर्थात गहना बताया गया है। यहाँ व्यंग कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, अर्थात गहना बता रहे हैं कि उनके लिए ये गहना है, जो हमें जंजीरें हमारे हाथों में पड़ी हुई है, पैरों में, वो गहना है। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना है, ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का अर्थात अंग्रेजों का, जो अंग्रेजों की हुकूमत थी, बहुत ही दंडनीय और बहुत ही मतलब अत्यधिक क्रूरता से भरी हुई उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी जो अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानियों को जो सताया जाता था, वो बहुत भयंकर रूप से सताया जाता था। आज तक दुनिया में इतना नहीं सताया जाता जिस समय अंग्रेजों के द्वारा सताया जाता था। तो यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या आप देख नहीं सकती हो कि जो हाथों में हमारी जो जंजीरें पड़ी हुई हैं, वो अंग्रेजों के द्वारा कितनी पीड़ा दे रही हैं हमें, यह आपको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना, हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है। अर्थात गहना कहते हैं अलंकारों को, अलंकृत जो शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, अलंकार कहा गया है गहनों को। तो हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना है, हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का एक गहना स्वरूप है। कोलू का चरकचू जीवन की तान है, और जो कोलू हमें चलाना पड़ रहा है, कोलू बहुत ही जिसमें बहुत ही ज़्यादा परिश्रम लगता है, शरीर की थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोलू इट मीन्स गन्ने का जो गन्ना होता है, गन्ने से जब ईख होती है, उससे जब गुड़ बनाया जाता है, तो उसमें विशेष प्रकार के परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। पहले गन्ने को कूटा जाता है, गन्ने को निचोड़ा जाता है, उसमें से रस निकलता है, रस से चीनी बनाते हैं, चीनी से फिर गुड़ बनता है। तो वो हमें वहाँ ब्रिटिश सरकार की उसमें कोलू चलाना पड़ रहा है हमें, उसकी चरक चूंकि आवाज़ जीवन की तान, हमारी जीवन की तान बन गई है, जीवन का संगीत बन गया है, जो वहाँ हमें जेल में बंद होने के बाद में भी इतना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, वो बहुत ही अत्यधिक कष्टनीय है। हमें दिन रात कोलू चलाना पड़ रहा है, हमारे जीवन में कोलू की चरक चूं जो उसकी आवाज़ होती है, वही हमारे जीवन की तान बन गई है। गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखी गान, और हमें वहाँ गिट्टियाँ कूटनी पड़ रही हैं, तरह तरह के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थरों से हमें छोटी छोटी गिट्टियाँ बनानी पड़ती हैं, और उन गिट्टियों पर हमारी उंगलियों ऐसे छप गई हैं कि जैसे उन पर गाने लिख गए हों, भजन लिख गए हों। ऐसा इतनी मेहनत से हमने उन गिट्टियों को पत्थरों से तोड़ा है, तो हमारी उंगलियां उन पर छप गई हैं, उन गिट्टियों पर, उन पत्थरों पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन पर गाने लिख गए हों। अर्थात यहाँ ये कह रहे हैं कि गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और गिट्टियों पर उंगलियों ने जैसे मेहनत से फोड़े हैं, तो उंगलियों के निशान ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी ने उन पर गीत लिख दिए हैं। मुंह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, अर्थात पेट पर जुआ बनकर, जुआ विशेष प्रकार का आपने देखा होगा, जो बैल होते हैं, और बैल जो खेत को जोतते हैं, तब जोतने के बाद में बैलों के दो बैल होते हैं, उन दोनों बैलों पर
एक बेल्ट टाइप की लगा के वो बेल्ट खींचते हैं वो, उसी प्रकार का जेल में हमें आपका पेट पर जुआ बांधकर मोट को खींचना पड़ता है, पत्थरों को खींचना पड़ता है, तरह तरह के वजनदार चीज़ों को हमें अपनी पीठ में रस्सा बांधकर खींचना पड़ता है, जिस जेल में हम बंद हैं। ऐसा प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, और मैं यहाँ जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो हमें एक अत्यधिक कष्ट दिया जा रहा है, और उनकी जो अकड़ है, उनके अंदर जो एक अहंकार जो एक अहंकार है, उसके अहंकार का जो कुआ है उसको हम खाली करने का काम कर रहे हैं। अर्थात उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानियों में इतनी ताकत है कि आप कितना भी वर्क करवा लीजिए, हम थकते नहीं हैं, चाहे कितना भी आप कष्ट दे लीजिए, हम डरते नहीं हैं, तरह तरह की कितनी भी यातनाएं दे लीजिए, हम भारत के लिए अपनी जी जान से मेहनत करेंगे और भारत के लिए कुछ भी, अपने शरीर का भी बलिदान कर सकते हैं, अपने शरीर की, अपने जीवन की अपने शरीर की एक खून की बूंद को हम न्यौछावर कर सकते हैं भारत के लिए। अगर भारत की बात आई तो, हिंदुस्तान की बात आई तो, यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं, दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, दिन में तू क्यों नहीं आई, कोयल से कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के दिन में भी तो तू आ सकती थी, दिन में क्यों नहीं आई। अच्छा, दिन में इसलिए नहीं आई तू क्योंकि शायद हो सकता था हमें करुणा आ जाए, हमारे अंदर एक दया भाव आ जाए अंग्रेजों के प्रति कि कोई बात नहीं, अंग्रेज हमें जो दुख दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा दुख है, तो दिन में इसलिए नहीं आई है कि हमें करुणा ना आ जाए, रुलाने वाली तू हमें रुलाने का काम कर रही है, अर्थात और पीड़ा देने का काम कर रही है, पीड़ा पर पीड़ा दे रही है। तो अंग्रेजों के द्वारा पीड़ा दी जा रही है, हमें कैद में करके बंद रखा है, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, और उन्हीं हथकड़ियों से बंधे हुए से हम तरह तरह के बड़े से बड़े काम कर रहे हैं, और उसके बाद में तुम इस समय रात में आकर हमें रुलाने का काम कर रही हैं। इसलिए रात में गजब ढाली वाली, आली का मतलब होता है वेदना, पीड़ा, दुख, अर्थात तुम्हें हमें अजब ढा रही हो, हमारे साथ में अजब की वेदना हमें पीड़ा दे रही हो, गजब की पीड़ा आप दे रही हो, जो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ। और भाषा शैली की बात करें तो यहाँ आपका सरल, स्वाभाविक, सहज भाषा शैली का प्रयोग किया गया है कि कोई भी इस शैली को समझ सकता है, एक एक शब्द को समझ सकता है, इसमें जो न पढ़ने वाला व्यक्ति भी वो भी इसको समझ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ एक बार और देख लीजिए, क्या देखा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या आप जंजीरों के गहने को देख नहीं सकती हो, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का था, ब्रिटिश अंग्रेज लोगों का एक गहना है, हमें जो पहनाया गया हमारे हाथ पैरों में, जो जंजीरें हैं, जो हथकड़ियाँ हैं, वो गहना है उनके लिए। कोलू का चरकचू जीवन की तान है, और कोलू हमें वहाँ चलाना पड़ रहा है, उसकी जो आवाज़ होती है चरकचू की, वह हमारे जीवन की तान बन गई है, क्योंकि जीवन में हमें डेली, प्रतिदिन हमें वह कोलू चलाना पड़ता है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखी गान, गिट्टियों पर, वहाँ हमें मोटे मोटे पत्थर दिए जाते हैं और उन पत्थरों से हमें गिट्टी बनानी पड़ती है, और ऐसे मेहनत करते करते हमें डेली काम करते हुए हमारी उंगलियों से उन गिट्टियों पर गाने टाइप के लिख दिया जाता है, उंगलियां छप गई हैं, वो ऐसे लग रही हैं जैसे गाने लिख दिए हों उन गिट्टियों पर, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। मुंह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और हमें पेट पर जुआ बांधकर वहाँ मोट को खींचना पड़ता है, अर्थात बैलों की तरह से बैल खेत में हल से जोतते हैं खेत को, उसी प्रकार हमें भी वो करना पड़ रहा है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, अर्थात हम इस प्रकार के सभी कार्यों को करके, कठिन से कठिन कार्यों को करके, जो अंग्रेजों के अंदर जो अकड़ है, जो उनके अंदर अहंकार है, उसको हम उस अहंकार को मिटाने का काम कर रहे हैं। उनको ये दिखा रहे हैं कि हम हिंदुस्तानियों में बहुत ताकत है, हम हिंदुस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें कितनी भी आप पीड़ा दीजिए, हम हिंदुस्तान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, तो दिन में भी तो आ सकती थी, हाँ, दिन में इसलिए नहीं आई कि हमारे अंदर करुणा पैदा हो जाएगी, दया पैदा हो जाएगी, अंग्रेजों के प्रति अच्छा भाव पैदा ना हो जाए, इसलिए तो दिन में नहीं आई है तू रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढाली आदि, इसलिए तू इतनी रात में आकर अजब हमें पीड़ा दे रही है। ऐसा यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से
माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, इस शांत समय में अर्थात इस अंधेरी रात में, निर्जन रात में जिसमें कोई एक व्यक्ति भी सामने दिखाई न दे रहा हो, ऐसी रात में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों? अंधकार को वेद कर, अंधकार को वेदने का मतलब होता है चीरना, अंधकार को चीर कर अर्थात अंधकार को तोड़कर इस शांत समय में अंधकार को वेद कर रो रही हो क्यों? अर्थात क्यों रो रही हो, क्या प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम आस्क मी, टेल मी, प्लीज स्पीक तो सही, आप बोलिए तो सही कि प्रॉब्लम क्या है। कोकिल बोलो तो सही, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो सही। इस प्रकार प्यार से, प्यार की लड़ाई, मधुर शब्द का अर्थ है प्यार से, प्यार की लड़ाई के बीच क्यों हो रही हो? प्यार से आप लड़ाई की तरह हमारे साथ में व्यवहार कर रही हो। अर्थात इस शांत समय में, इस शांत बिल्कुल एकदम साइलेंट टाइम में अंधकार को देख कर रो रही हो क्यों? क्यों रो रही हो? क्यों बीपिंग कर रही हो? ये कोयल, आप बीपिंग क्यों कर रही हो? क्या प्रॉब्लम है ऐसी? बताइए तो सही, क्या प्रॉब्लम है ऐसा आपको? कोकिल बोलो तो सही, हे कोयल, आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है? बोलो तो सही आप कम से कम। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, चुपचाप आप मधुरता के बीज, विद्रोह की लड़ाई के बीच क्यों बोलने का काम कर रही हो? इस भांति बो रही हो क्यों बो रही हो? कोकिल बोलो तो सही, आप कोयल बताओ तो सही, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है? बोलो तो सही। इस रात्रि में, एकांत के समय में, जब कोई एक व्यक्ति भी नहीं जग रहा है, आप इस अंधकार को चीर कर, जिस समय आपको सोने का समय है, यहाँ आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप बताइए तो सही। इतने शांत समय में, इतनी रात्रि के समय में आप चीख रही हो, बोल रही हो, बताओ तो सही। स्पष्ट शब्दों में आप मधुर आवाज में बोल रही हो। क्या आप इस प्रकार के मधुर विद्रोह, लड़ाई, विद्रोह का मतलब होता है लड़ाई, अर्थात मधुरता के साथ में लड़ाई के बीज बोने का काम क्यों कर रही हो? इस प्रकार के मधुर शब्दों को बोलने, मधुर शब्दों के साथ में आप लड़ाई का काम क्यों करवा रही हो? अर्थात लड़ने की तरह क्यों प्रस्तुत हमारे सामने आ रही हो? ऐसा यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भाषा शैली का, स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग किया है और तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है, प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार की जो भी एक साहित्यिक विशेषताएं पद्य काव्य में देखने को प्राप्त होती है, वो सभी साहित्यिक विशेषताएं इस पद्य काव्य में देखने को प्राप्त हो रही हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों? इस शांत के समय में, इस शांत टाइम में अंधकार को वेद कर, अंधकार को चीर कर, अर्थात अंधकार को न देख कर, उसको परास्त करके रो रही हो क्यों? आप क्यों इतनी आवाज में रो रही हो? कोयल बोलो तो सही, कोयल क्या प्रॉब्लम है बताओ तो सही। चुपचाप मधुर विद्रोह भी इस भांति बो रही हो क्यों? कोयल बोलो तो सही। इस प्रकार के आप विद्रोह के बीच मधुरता के साथ प्यार से आप लड़ाई के बीच बोने का काम कर रही हो कोयल। इतने टाइम जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रही हो। प्लीज ऐसा काम ना करें, आप स्पष्ट शब्दों में बताएं। इस प्रकार यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से कह रहे हैं, प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग कर रहे हैं। थैंक यू। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।